वेलकम बैक गाइस बेसिक्स अकेडमी ऑफ कॉमर्स के यूट्यूब चैनल में। ये क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है ना। जिसमें अपन आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैश फ्लो। देखो अपन अभी तक शेयर्स कर रहे थे बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि शेयर्स तो ठीक है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन कैश फ्लो भी कहीं ना कहीं कई स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे होंगे और उनमें दिक्कत आ रहा है। एक मेरी खुद की स्टूडेंट है ना, उनको भी दिक्कत आ रहा था कैश फ्लो बनाने में। तो मैं सोचा चलो ये रिवीजन अपन कैश फ्लो भी साइमल्टेनियसली चलता रहेगा और शेयर्स और डिवेंचर्स भी वहाँ पे चलता रहेगा, वो वीडियोस भी मैं डालता रहूँगा। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप समझ पाओ तो, अगर इसको याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं बने, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो समझना ही एक ऑप्शन है। आप ये उद्देश्य लेकर चलोगे, मेरे को समझना है कॉन्सेप्ट, तो आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट आसान हो जाएगा। याद करना है सोचोगे, क्योंकि इतना सारा एकदम स्टेटमेंट है, बहुत सारे आइटम्स है, याद करने में डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझना है, यही उद्देश्य आपका होना चाहिए। ठीक है, देखो बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो कोई प्रोपराइटर है, आपको बोला कि मैंने ना प्रॉफिट कमाया कितना, 1 लाख रुपया। ठीक है, मान के चलो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया 50,000 रुपया कैपिटल इन्वेस्ट किया और बोला कि मैं प्रॉफिट कमाया हूँ कितना, 1 लाख रुपया। बढ़िया, मतलब ऐसा लगेगा कि बाप रे बाप क्या कंपनी है, ये तो यूनिकॉर्न कंपनी है। ठीक है, लेकिन अब जब अपन उससे पूछे भाई ये प्रॉफिट कहाँ से आया, थोड़ा बताना, तो बता रहा है देखो भाई मेरे पापा का एक कंपनी में इन्वेस्टेड पैसा था, ये पैसा इन्वेस्टेड था, उससे मेरे को डिविडेंड मिला है कितने का, 30,000 रुपये का। ठीक है, 30,000 रुपये का डिविडेंड मिला है। और बोलता है कि मेरे पास ना एक बहुत पुराना एक एसेट था, वो एसेट को मैंने बेचा। जैसे मान चलो कोई स्कूटर है, बहुत पुराना नहीं, रिसेंट का स्कूटर है, मान चलो स्कूटर उसको बेचा और स्कूटर का वैल्यू था 50,000 रुपये का और उसने बेच दिया 75,000 रुपये में किसी को। समझते हो ना क्या, तो भी बना के, तो आपको फायदा हो गया यहाँ पे 25,000 का सेल ऑफ स्कूटर का फायदा हो गया 25,000 रुपये का। ठीक है, और बता मान के चलो फायदा हो गया ये, और बता रहा, और बताओ और कैसे कमाए प्रॉफिट, और क्या हुआ है। तो अपन वो बोला अपने को कि भाई एक डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट करके रखे थे पापा बहुत पहले, उससे मेरे को इंटरेस्ट आ गया 30,000 रुपये का। ठीक है, उससे मेरे को इंटरेस्ट आ गया 30,000 रुपये का। अच्छा, ये सब चीज़ें वो बता दिया अपने को। ठीक है, और बोल रहा है कि देखो अभी ना अब ना कुछ खर्चे भी हैं हमारे, जैसे खर्चे के बारे में अपन ने पूछे, तो खर्चे तो ज़्यादा खर्चे नहीं बताया, एक बस बताया कि सर डेप्रिसिएशन हुआ है 5,000 रुपये का, क्योंकि कुछ ऐसा बिजनेस है, जैसे मान चलो अभी जैसे गन्ना रस का सीजन आ गया, गन्ना रस बनाता है, मशीन खरीदा 50,000 रुपये में और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है और वो कमा रहा है, और बाकी उसका टोटल बता रहा है मैंने गन्ना रस का बिजनेस से मैं 1 लाख रुपये कमा रहा हूँ। और आप भी बोलोगे यार मैं भी यही करता हूँ, फिर मैं क्या 12th पढ़ रहा हूँ, तो बढ़िया 50,000 लगाए 1 लाख कमाए। फिर अपन जब उससे पूछे डिटेल, तो बताया कि देखो ऐसा बात है, और उसने बताया कि सर ये सब बेसिक खर्चे के बारे में ये सब चीज़ें उसने बताया। अब आप मुझे बताओ क्या इसका बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं। देखिए डिविडेंड और इंटरेस्ट जो है, क्या इसके ओन बिजनेस से गन्ना रस से कमा रहा है क्या? नहीं सर, ये गन्ना रस से नहीं कमा रहा है, ये तो इसका इन्वेस्टेड पैसा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करके रखा है, उससे पैसा आ रहा है, वो P&L में लिखते ही है। ये सब चीजें P&L में अकाउंट में आते ही है भाई, तो P&L अकाउंट में आ गया। सेल ऑफ स्कूटर जो हुआ उसमें भी प्रॉफिट हुआ। स्कूटर को हर साल बेच देगा क्या? हर साल तो नहीं बेच सकता स्कूटर को, तो 1 साल बेचा, ये भी क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है। तो हम अब अपना जो टोटल प्रॉफिट 1 लाख है, उसमें से ये 2 को मैं हटा दूँ, 60,000 को मैं हटा देता हूँ, तो बचा 40 में से 25 को भी हटा दूँ, तो कितना बचा 15,000, मात्र
15,000 रुपया ही उसने कमाया। और बोल रहा है सर डेप्रिसिएशन भी हुआ है। देखो डेप्रिसिएशन जो खर्चा है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस, मतलब पैसा गया नहीं है, ठीक है। तो पैसा नहीं गया तो वो भी बचा है, पैसा आपका वहाँ पे भी बचा है, तो प्लस कर दूंगा तो आपके पास आपका जो कमाई है वो एक्चुअल में 20,000 है। जो आप यहाँ पे हल्ला कर रहे हो मैं 50,000 लगा के 1 लाख कमाया, ऐसा नहीं। आपने 1 लाख जो कमाया उसमें एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, वो तो आप लोगे ही नहीं बिजनेस के लिए। फिर आपका डिविडेंड और इंटरेस्ट जो है वो तो कहीं आप इन्वेस्ट करके रखे थे, वो आपका बिजनेस का पैसा नहीं है, उसको भी आप ले लोगे, तो आपका बचा 15,000। और आपने 5,000 रुपये जो है आपका कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है। तो आप, मैं अगर उससे पूछूं, अगर अब उसको मैं समझाऊं तो मैं भैया देखो 20,000 है ना, ये तुम्हारा कैश इनकम है, कैश प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट है ना ये तो ऐसे ही प्रॉफिट है ना, लेकिन ये जो है एक्चुअल कमाई है, ये आपका एक्चुअल कमाई है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से इस तरीके से क्या होता है, कंपनी भी क्या करता है, कंपनी क्या करता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, खर्चे वर्चे, ये सब चीजें होते हैं। तो वो सब डाल के बोलता है नेट प्रॉफिट इतना कमाया। भाई हमको बिजनेसमैन को नेट प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको नेट प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, नेट प्रॉफिट तो कोई देखता भी नहीं है। मेन चीज क्या है भाई, कैश फ्लो कितना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है, ये बताओ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसा है, उसमें सबसे पहला आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर आपका आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर इन तीनों का सब टोटल, और फिर क्या होता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है, ओपनिंग जो है वो ऐड हो जाते हैं इससे, और फिर क्लोजिंग आता है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये आपका फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट है, ठीक है। ये फॉर्मेट है, ऐसे करके अपन लिखते हैं, ठीक है। ये अपन बनाएंगे, बट देखो मैं जनरली क्लास में ना किससे पढ़ाता हूँ, मैं चालू जो है ना वो इससे करता हूँ, है ना। ये मेरा पहला पढ़ाने का रहता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा, ठीक है। क्लास में मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, लेकिन क्या है कि क्यों ऐसे पढ़ाता हूँ उसका रीजन है, ये सबसे ज़्यादा ईजी है, ये सबसे ज़्यादा ईजी है, इसके बाद ये मीडियम है, उसके बाद ये, इसको मैं हार्ड में बोल सकता हूँ, क्योंकि जब पहली बार स्टूडेंट पढ़ता है उसको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। तो मेरे को लगता है जो इजी है वो अभी आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए अपन जो क्वेश्चन है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से चालू करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहले समझेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिंग, उसके बाद फाइनेंसिंग, ऐसे करके अपन इस वीडियो में अपन काम करेंगे। मतलब हमारा जो सीरीज ऑफ वीडियोस रहेगा इस तरीके से चलेगा। मैं क्लास में ऐसे पढ़ाता हूँ, लेकिन अपन ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि मेजर डाउट्स जो है वो आपके यहीं पे आ रहे होंगे। अगर मैं यहाँ से चालू करूँगा फिर 3-4 क्लास के बाद यहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर आप लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए अपन ऑपरेटिंग पहले करेंगे। तो ये तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है भाई। और फॉर्मेट देखो क्या है कि ऑपरेटिंग के अंदर बहुत दुनिया भर का चीज़ रहेगा, इन्वेस्टिंग के अंदर दुनिया भर का चीज़ रहेगा, फाइनेंसिंग के अंदर दुनिया भर का चीज़ रहेगा। तो मेरा क्या तरीका रहता है, मैं इन सब का वर्किंग नोट बना देता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, ऐसे आप बना लो। और एक आपका प्यारा सा 5 लाइन का 6 लाइन का कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा। फिर वर्किंग नोट नंबर 1 जो है वो पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड रहेगा, वर्किंग नोट नंबर 2 इन्वेस्टिंग, वर्किंग नोट नंबर 3 फाइनेंसिंग। तो आपका नीटनेस थोड़ा सा मेंटेन होगा, है ना। तो इस तरीके से मैं बनाने के बोलता हूँ जनरली स्टूडेंट्स को, और गलत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसको आपके न समझना अरे सर आप तो गलत कर दिए पूरा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर यहीं पे उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन दिखाना तो भी दिखा सकते हो, वर्किंग नोट में दिखाना तो भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट नहीं एकदम आप बोलोगे नहीं सर हमको तो ऐसे ही करना है तो ऐसे कर लो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलिए तो अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से चालू करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को जैसे मैंने बताया, वो पहले बताया क्या कि भैया आपको समझना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना है,
मैंने अभी आपको एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देके समझाया कि एक बिजनेसमैन जो है कैसे इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बना सकता है कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, एक्चुअल में वो पैसा कितना कमा रहा था 20,000, बता कितना रहा था 1 लाख। तो वही चीज़ अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे हम यही देखेंगे क्या कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है ना, इस ये हमारा मतलब ऐसा अपन ये करेंगे। तो उसके लिए देखो मैं आपको फॉर्मेट याद करा सकता हूँ यार, फॉर्मेट याद कराने के लिए आपको कई सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे फॉर्मेट को याद कराने के लिए। मैं फॉर्मेट को याद नहीं करवाऊँगा, ठीक है, मैं खुद आज तक याद नहीं किया, मैं आप लोग को क्या याद कराऊंगा, लेकिन एक भी चीज़ मिस नहीं होगा आपसे, ये मेरा गारंटी रहेगा, ठीक है। आप कुछ भी जब कैश फ्लो बनाओगे आप कुछ भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है, याद भले नहीं करेंगे फिर मिस नहीं होगा। तो कैसे करते हैं देखिए, इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले क्या बनाते हैं अपन। सबसे पहले अपन बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट अपन बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय सेल्स। सेल्स को मैं बोलूँ अगर फाइनल अकाउंट अपना कंपनी की भाषा में बात करूँ तो बोलूँगा सेल को मैं बोलूँगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल सकता हूँ क्योंकि ये मेरा मेन बिजनेस है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भैया जो भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फिर मेरा आएगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जिसको मैं बोलूँगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जिसको मैं बोल सकता हूँ, है ना, ऑपरेटिंग, ऑपरेशन से जो हमारा जो प्रॉफिट आया उसको मैं बोलूँगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। रेशियो में भी ये चीज़ आप पढ़े हो, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकम क्या होता है ना, ये चीज़ अपन पढ़े, बट ठीक है यहाँ पे अपन आगे चलते हैं। ट्रेडिंग के बाद फिर ये यहाँ पे आता है, इसको मैं ग्रॉस प्रॉफिट ही नाम लूँगा मैं, ग्रॉस प्रॉफिट बाय, है ना, बाय। और यहाँ पे क्या क्या आप लिखोगे, पहले तो आप लिखोगे भाई क्या 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 सर, डेप्रिसिएशन लिखोगे, डेप्रिसिएशन। 2 अमोर्टाइजेशन अगर होगा तो अमोर्टाइजेशन लिखोगे, ठीक है। फिर 2 और क्या आएगा आपका सैलरी वगैरह आ जाएगा, ठीक है, सैलरी वगैरह जो आपका नॉर्मल रहता है, सैलरी टू रेंट, ठीक है, रेंट, ये सब चीज़, ठीक है। फिर आपका क्या सकता है, हो सकता है कि कुछ किस तरीके का लॉस हो, लॉस ऑन सेल हो सकता है, आ सकता है आपका प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ सकता है, बाय जो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, जनरली आपका डिविडेंड आ सकता है, बाय इंटरेस्ट आ सकता है, ठीक है, ठीक है। और बाय प्रॉफिट ऑन सेल आ सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें आते हैं, ठीक है। और क्या है भाई, और क्या चीज़ें आ सकते हैं भाई आपके, और ये हो गया डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। और बताओ मेरे को कमेंट करके बताओ यार, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस, प्रोविजन फॉर टैक्स, और क्या है, और कुछ तो मेरे को नहीं दिख रहा है। देखो ये सब जो जनरल एक्सपेंसेस है ये सब चीज़ें आते हैं, और उसके बाद आपका आता है क्या, फिर नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। फिर ये नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाता है, ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहाँ पे आया था बाय नेट प्रॉफिट बोल के, ठीक है। और नेट प्रॉफिट जो आता है वो आता है, उस नेट प्रॉफिट से आप क्या करते हो, आप डिविडेंड पे करते हो, डिविडेंड। पहला डिविडेंड किसको दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दोगे, फिर दूसरा डिविडेंड किसको दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर को दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर। और फिर अगर कुछ पैसे को ट्रांसफर करना है रिजर्व में तो ट्रांसफर करोगे रिजर्व्स में, रिजर्व्स में। और उसके बाद जो बचता है उसको आप बोलोगे सर वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, टू सरप्लस, सरप्लस, ठीक है। यही होता है ना, यही होता है क्या, आपका ट्रेडिंग पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे बनता है। ये आपने आपका ऑपरेशन से आपने बिजनेस का जो प्रॉफिट कमाया
ये प्रॉफिट में फिर खर्चे जो भी आपके अदर बिजनेस के ऑपरेटिंग है, देखो ये सैलरी और रेंट जो है ये ऑपरेटिंग ही है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग ही है, ठीक है, ये भी ऑपरेटिंग है ना, क्योंकि आप इन खर्चों, ये बिजनेस के लिए खर्चे कर रहे हो, ये भी ऑपरेटिंग है, डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग है, बट क्या है, बट क्या है भाई, नॉन कैश है, ये क्या है, नॉन कैश है, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग बोल सकता हूँ, और नॉन कैश है सर, ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल जो है ये ऑपरेटिंग है ही, ये ऑपरेटिंग है नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, तो टैक्स एक्सपेंस है, टैक्स एक्सपेंस है ये तो, ठीक है। डिविडेंड जो है ये नॉन ऑपरेटिंग हो गया, नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया, इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये भी क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, ठीक है। और फिर जब प्रॉफिट कमाए, प्रॉफिट से इस साल का जो भी प्रॉफिट है उससे आप डिविडेंड पे कर दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दोगे, जनरल को ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है, यही सब करते हैं। और फिर आप बोलते हो कि मैंने इतना कमाया, जैसे वो बिजनेसमैन बोला कि मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ, 1 लाख रुपया मैं कमा रहा हूँ, और जब अपन सारा चीजें ठीक ठाक करते जाएंगे, सब चीज करते जाएंगे, तो अपने को पता चलेगा सर वो एक्चुअल में कितना कमा रहा है, एक्चुअल में 20,000 कमा रहा है। तो कैसे होता है कि अपन ना यहाँ से ऐसे करके ट्रैवल करते हैं, यहाँ तक जाते हैं, ठीक है, सरप्लस से लेकर अपन यहाँ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे को ऊपर जाना है, तो क्या करूंगा मैं, इधर से इधर आ रहा हूँ, नेट प्रॉफिट से सरप्लस में आने के लिए नेट प्रॉफिट से सब माइनस कर रहा हूँ, तो सरप्लस से नेट प्रॉफिट जाने के लिए सबको मैं क्या कर दूंगा, ऐड बैक कर दूंगा। यहाँ से मेरे को यहाँ जाना है, नेट प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट जाना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट आने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट आने के लिए ये सबको ऐड किया, ये सबको लेस किया, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए मैं सबको ऐड करूंगा और इसको ये सबको लेस करूंगा, तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। और हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य यहाँ पहुंचना है, यहाँ पे पहुंचना है, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। तो उसके लिए कुछ चीजें प्लस माइनस होते हैं, वो क्या चीज प्लस माइनस होते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो नॉन ऑपरेटिंग टाइप की चीजें वो सब हट जाएगी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो हट जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स हट जाएगा, नॉन कैश खर्चे जो कैश में नहीं है वो सब हट जाएंगे, तब जाके आपके पास ये जो प्रॉफिट है इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कि आपने नॉन कैश को हटा दिया तो ये इसको अपन बोलेंगे कैश फ्लो, ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग बन जाएगा और ये कैश फ्लो आपका बोल सकते हो। और फिर भी इससे भी कुछ चीजें माइनस होते हैं, यहाँ तक का पहले पहुंचना है, यहाँ तक का पहुंचने के बाद फिर अपन बैलेंस शीट को देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो अगर अब मैं बोलूँ कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना दो बिना देखे, बिना याद करे, तो मैं कहाँ से चालू करूँगा, मैं यहाँ से चालू करूँगा, मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले लिखूंगा मैं सरप्लस, सबसे पहले मैं लिखूंगा सरप्लस, उसके बाद मैं ऐड कर दूंगा, ऐड क्या करूँगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फिर मैं ऐड कर दूंगा डिविडेंड पेड, ठीक है, टू पहले किसका नाम है, इक्विटी, और फिर टू डिविडेंड प्रेफरेंस, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा इसको अपन बोलेंगे, नाम देंगे प्रॉफिट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। ये क्या था, सरप्लस माने प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन माने प्रॉफिट कमाते हो तो उस प्रॉफिट को बांटने को बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस, मालिक लोग को जो पैसा देते हैं उसको एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। तो ये जो है ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, बांटने के बाद है, आपको बांटने के पहले पहुंचना है, तो प्रॉफिट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। अब क्या करोगे, ऐड कर लो, ऐड क्या करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर लो, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर लो, ठीक है। फिर क्या करोगे, ऐड, फिर आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो लॉस ऐड कर लो, लॉस ऑन सेल, ठीक है। फिर क्या ऐड कर लो, सैलरी रेंट आप नहीं करोगे क्योंकि ये क्या है, बिजनेस के खर्चे हैं, तो इसको अपन नहीं ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा हूँ, एक्चुअल में ये नहीं हुआ, ये दोनों चीज को भी अपन हटाएंगे तब आएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मैंने जानबूझ से लिखा है। तो सैलरी और रेंट को अपन कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे बिजनेस के खर्चे हैं, मैं बिजनेस चला रहा हूँ तो ये खर्चे होंगे ही होंगे, तो मैं उसको कुछ नहीं करूँगा, उसको ऐड नहीं करूँगा। फिर क्या होगा, मैं देखो फिर मैं ऐड करूँगा क्या,
amortization, ठीक है, amortization को ऐड करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा, डेप्रिसिएशन। ये दोनों को क्यों ऐड कर रहा हूँ, ये दोनों क्योंकि नॉन कैश है, मेरे को क्या निकालना है, कैश फ्लो निकालना है, तो नॉन कैश है। फिर मैं ये सब खत्म हो गया, अब मैं लेस साइड में आ जाऊँगा, लेस में क्या कर दूंगा, क्या क्या लेस कर दूंगा, मैं बोलूँगा देखो ये प्रॉफिट ऑन सेल तो गलत है, प्रॉफिट ऑन सेल आपका बिजनेस से नहीं है, ठीक है, बिजनेस से नहीं है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेस कर दूँ। ये इंटरेस्ट और जो डिविडेंड है ये भी बिजनेस कर रहे हो करके नहीं मिल रहा आपको, बिजनेस नहीं भी करते तो भी आपको ये पैसा आप कमा लिए रहते, तो इसलिए मैं इसको भी हटा देता हूँ, टू लेस इंटरेस्ट, फिर लेस फिर आपका डिविडेंड। अब आप पहुंच गए क्या, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब आपका जो खर्चे हैं वो सब ऑपरेशन से, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, सैलरी और रेंट हो गया, ये सब अपन मानेंगे कि ये सब क्या है, सब क्या आपका ऑपरेटिंग, बिजनेस कर रहे हो करके ये खर्चे, तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप पहुंच गए। इसके बाद फिर जो होता है मतलब ऐड लेस होता है, क्या उसको बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये क्या होता है इसको समझेंगे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल को बहुत एक क्वेश्चन लेके समझेंगे, इसको ऐसे अपन नहीं समझ सकते, ठीक है, और ऐड लेस होगा। उसके बाद आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, बिफोर टैक्सेस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका लेस आपका टैक्स पेमेंट हो जाएगा, टैक्स पेड, और फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है। तो देखो मैंने कुछ भी याद नहीं किया है, ये जो ऐसे बनाते हैं इसको उल्टा अगर मैं कर दूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है भाई, ठीक है। जो ऐसे अपन बनाते थे है ना, ट्रेडिंग पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन, उल्टा कर दिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन पीएनएल और फिर यहाँ पे ट्रेडिंग मतलब ग्रॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आ गया। ये जो चीज है इसको अपन क्वेश्चन से समझेंगे, और टैक्स पेड और ये टैक्स पेड और प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है ये भी अपन क्वेश्चन से समझेंगे, ऐसे अपन को समझने में कोई दिक्कत होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को पहला चीज क्या अभी तक क्लियर हो गया कि सर कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टेटमेंट अपन कैसे बनाते हैं। देखो हेडिंग्स आप कुछ भी यहाँ पे नाम जो है वो बुक से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल बिना कुछ देखे, बिना कुछ मतलब अपन जाने, अपन सिर्फ अपने कॉमन सेंस से क्या क्या हेडिंग आ सकता है वो अपन यहाँ पे कर रहे हैं। आई होप आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट अब आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको बिना देखे है ना, बिना याद करे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट को आप बना सकते हो। क्या करना है, बस सरप्लस से चालू करना है, एप्रोप्रिएशंस को ऐड बैक करना है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड या लेस करना है, नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करना है, और जो अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है उसको आपको हटा देना है, तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाता है। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया सर, है ना। ये इसका उल्टा है, ये अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट अपन ने देख लिया। अपन एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये जो है ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। देखो यार 6 नंबर का मैक्सिमम है क्वेश्चन, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए, एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का आ जाए, जिसमें सारे इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग पूछ ले, जिसमें से ऑपरेटिंग जो एडजस्टमेंट है उसमें बहुत कम एडजस्टमेंट रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी क्लास में टेस्ट भी दिया था, क्लास में अपन टेस्ट भी लेते हैं, तो टेस्ट में भी मैंने क्या एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसमें इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग, लेकिन एडजस्टमेंट 1 या 2 ज़्यादा नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि पूरा ऑपरेटिंग में काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स देके आपको सिर्फ बोलेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना दो,